हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण 80 प्रश्न, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन टॉपिक से है, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आप लोग ऐसी ही लेक्चर वीडियो, क्वेश्चन वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल का लिंक दे रखा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन करिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको बताइए और साथ ही साथ अपना भी स्कोर चेक करते रहिए। तो बताएं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई? तो 1857 की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर के विद्रोह से जुड़े थे, जो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे किस यूनिट के सिपाही थे? तो मंगल पांडे किस यूनिट के सिपाही थे? तो राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग, अपना उत्तर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, मंगल पांडे जो जुड़े हुए थे 1857 की क्रांति, इसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये जुड़े हुए थे बैरकपुर से, लेकिन अगर इसकी शुरुआत पूछ ले कहाँ से हुई, तो ये मेरठ से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 यानी कि क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल का फूल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी थी? तो इसमें जन्मस्थली पूछ रहा है, तो जन्मस्थली इनकी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर वाराणसी। अगर पूछ ले महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल, तो समाधि स्थल हो जाता आपका ग्वालियर, तो समाधि स्थल ग्वालियर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है जन्मस्थली, तो जन्मस्थली वाराणसी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसका अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? आप लोग अपना उत्तर बताइए। तो अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गालिब। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, जो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु पर आधारित है। किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग राइट आंसर बताइए। तो नील दर्पण के लेखक जो हैं वो दीनबंधु मित्रा हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब हुआ?
इसमें पूछा है कहाँ हुआ और कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन उदारवादी दल से संबंधित है। तो इसमें नरमपंथियों की बात की गई है, उदारवादियों की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय आपका कौन था बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ए, लॉर्ड डफरिन। इसको आपको याद रखना होगा कि लॉर्ड डफरिन। इसको याद कैसे रखोगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, भारत का जो वायसराय जब स्थापना हुई थी तो कौन था, डफरिन। डफरिन को याद रखोगे कि कांग्रेस के समय जो वायसराय था वो किससे नहाता था, रिन साबुन से नहाता था। इसको आपको लोग इस तरीके से ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने की। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, दादा भाई नेहरू बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे, सबसे पहले बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन आपका सुपर टेट 2019 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो रही, तो प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो थी ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी। अब भारतीय महिला की बात हो रही है यहाँ पर, भारतीय महिला, और प्रथम महिला एनी बेसेंट, और भारतीय प्रथम महिला सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा। तो अशांति का जनक तिलक को किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, यानी बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या पूछा है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको देखिए आप लोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो राइट आंसर होता है इसमें लॉर्ड कर्जन। लेकिन लॉर्ड कर्जन जो था वो पूरे भारत का था, यहाँ पर पूछा है केवल बंगाल का, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड सर एंड्रूज फ्रेजर और भारत का लॉर्ड कर्जन। कर्जन जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसने
बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बंगाल विभाजन के समय जो विरोध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? चिदम्बरम पिल्लई। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? बताइए आप लोग सही उत्तर इसका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कराची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनाई गई? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यहां पर अध्यक्षता को आप लोग ऐड कर लीजिए। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे आप। कैसे ध्यान रखोगे? 16 साल के लखन अंबिका के चरण में पहुंच गए। 1916 16 साल से 1916 और लखनऊ से लखन किसके चरणों में पहुंच गए? अंबिका के चरणों में। इसको आप लोग ऐसे याद भी रख सकते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो होम रूल लीग सर्वप्रथम आरंभ किया था ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेबियन आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 30। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो इसका आप राइट आंसर लगाओगे बीकानेर। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? बीकानेर के। क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा गांधी से संबंधित आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो सबसे पुराना आश्रम हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर सी, फिनिक्स, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थापना इन्होंने गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कथन किसका है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलट अधिनियम विरोधी आंदोलन की दिल्ली शाखा का नेतृत्व किसने किया? तो जो रॉलट एक्ट था उसके विरोध में दिल्ली शाखा का नेतृत्व किसने किया था, इसमें ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का बी, शंकरन नारायण ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि का परित्याग किस घटना का परिणाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग कांड। महात्मा गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि जलियांवाले बाग का हत्याकांड के बाद उसको त्याग दिया, यानी कि वापस कर दी। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सी इज राइट आंसर। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने। 39 का भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, ये किसने कहा? ये जो कथन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, ये किसने कहा? तो इसका आपका 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? अगर पूछे कि महात्मा गांधी ने जन भाषण सबसे पहला कहाँ दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलो, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश से। जो कि अब जो भूदान आंदोलन का जो क्षेत्र पड़ता है वो गांव था पोचमपल्ली। कौन सा गांव था? पोचमपल्ली, जो कि आपका सीटेट में बार बार पोचमपल्ली पूछा जाता है। पोचमपल्ली कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का, जो वर्तमान में अब कहाँ पहुंच गया है? तो वर्तमान में तेलंगाना। अगर ऑप्शन में तेलंगाना हो तो आप लोग पहले तेलंगाना को सही उत्तर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो एरिया है भूदान आंदोलन का वो आपका तेलंगाना में पहुंच गया है। तो भूदान आंदोलन से जुड़े हुए कौन थे? विनोबा भावे। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई? आंध्र प्रदेश से, और जो वर्तमान में अब तेलंगाना में है। और इससे कौन जुड़े हुए थे? विनोबा भावे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1920। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह पहले नेता कौन थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 44 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली। इनको सबसे पहले असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन मुंबई यानी कि बंबई कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन बंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 3 फरवरी 1928। चलिए, कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 46 का, तो देश बंधु के नाम से ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास, इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 47। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो इन तीनों ने मिलकर की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, लेकिन मुख्यतः इसमें जो जुड़े हुए थे वो मोतीलाल नेहरू, ये संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव
लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48 का आप लोग राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, दांडी मार्च का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से था? तो दांडी मार्च का जो संबंध था, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून तोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाल कुर्ती के प्रमुख नेता जो थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? या फिर आपसे पूछ ले गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो वर्ष 1931, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे उसमें किसने भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचाट या फिर अधिनिर्णय, इसको पंचाट के नाम से भी जानते हैं, सांप्रदायिक अधिनिर्णय या फिर पंचाट। सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसने घोषित किया था? तो ऑप्शन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? ऑप्शन नंबर सी, हरिजन वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 55, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं? ये कथन पूछा गया है, किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, लेकिन स्तर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में इसको पूछते हैं, इसको आप लोग इंपोर्टेंट में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांतर के लेखक कौन थे? तो युगांतर के लेखक कौन थे? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ, ये दोनों थे युगांतर के लेखक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 58, तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया? तो सुझाव पूछा गया है, सुझाव किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकबाल। सुझाव किसने दिया था पृथक राज्य का? तो इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान किसने रखा? पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान किसने रखा था? तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 60 का। तो राइट आंसर हो जाएगा रहमत अली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यानी अलग पाकिस्तान बनाने के लिए इसके आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 62, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 का ए, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, सुधारक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सुधारक पुस्तक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 64, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने सुधारक नामक पुस्तक लिखी। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, केसरी पत्र को किसने लिखा था? तो केसरी पत्र को किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र गुफ्तार के प्रमुख संपादक कौन थे? राष्ट्र गुफ्तार के प्रमुख संपादक कौन थे? तो इसके प्रमुख संपादक हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 68 का बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 69, वंदे मातरम किसकी रचना है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा गांधी और अंबेडकर के मध्य, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके बाद फिर आज़ादी के बाद फिर नई सरकार बनी थी पहली बार। अंतरिम माने होता है यानी कि आज़ादी के बाद की पहले की लास्ट, आज़ादी से पहले की अंतिम सरकार, उसको अंतरिम सरकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा प्रसिद्ध नारा कब दिया? अगर क्वेश्चन पूछ ले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया? तो 1943 में ये नारा दिया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, किस योजना को 3 जून योजना भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 74 का आप लोग बताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस योजना को 3 जून की योजना भी कहते हैं? माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में प्रभावी था? तो इसका 75 का उत्तर बताइए। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल और बिहार। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में प्रभावी था? बंगाल और बिहार, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सैयद अहमद तुतीमीर किस आंदोलन के नेता थे? तो सैयद अहमद तुतीमीर जो थे वो वहाबी आंदोलन के
नेता थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, कूका आंदोलन कब तथा कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 77। तो कूका आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर डी 1862 पंजाब, 1862 पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, पावना विद्रोह के नेता कौन थे? तो पावना विद्रोह के नेता कौन थे? शंभूपाल और ईशान चंद्र राय, ये दोनों ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? 79। तो खासी विद्रोह असम से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। भारतीय गणतंत्र का गठन कब हुआ था? यानी कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था? इसी दिन हमारा जो है देश गणतंत्र बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। चलिए आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 80 प्रश्न थे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न को पाने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपके लिए हम लिंक डाल देंगे। टेलीग्राम और फेसबुक को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और इसका PDF पाने के लिए जो कि आपका हमारा चैनल है उस पर जो लिंक में आपके लिए चैनल मिलेगा उस पर जाकर के इसका जो है इस वीडियो का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रश्न और उत्तर दोनों प्राप्त होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।